Hello students. Today's topic is cancer rehabilitation. Okay. So first of all definition of rehabilitation. Okay. So WHO ने ये definition दिया है that the combines and coordinated use of medical, social, educational, vocational measures for training the individual to highest level of functioning ability. ओके सो जो WHO ने डेफिनेशन दिया है रिहैबिलिटेशन का, उसका क्या मतलब है कि जो रिहैबिलिटेशन है वो क्या है, एक कॉम्बिनेशन है. ओके कॉम्बिनेशन ऑफ है कोऑर्डिनेटेड यूज़ ऑफ मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल एंड वोकेशनल मेजर्स. ओके तो इन सब के कॉम्बिनेशन को मिला करके जो वर्ड है रिहैबिलिटेशन वो तैयार किया गया है, जिसमें कि पेशेंट को मेडिकली ट्रीट किया जाता है. सोशली अगर वो लोग आइसोलेट हो गए हैं अपनी डिजीज़ के वजह से, कैंसर के वजह से, ओके तो वो किया जाता है. एजुकेशन पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है रिगार्डिंग द डिजीज़, द बेसिक नॉलेज. ओके एंड वोकेशनल मेजर्स. वोकेशनल मेजर्स का क्या मतलब होता है कि जैसे कि अगर कोई पेशेंट है जिसकी कोई जॉब है या काम है वो कैंसर की वजह से छूट गई है या फिर इस बीमारी की वजह से छूट गई है, तो उसमें क्या होगा, उसके पास कुछ काम नहीं होगा, तो उसके अपोजिट में उनको वहाँ पे कुछ काम प्रोवाइड किया जाता है, कुछ स्किलफुल काम प्रोवाइड किया जाता है. ओके तो इसको हम क्या बोलते हैं, वोकेशनल मेजर्स. ओके सो वोकेशनल मेजर्स for the training of the individual to the highest level of functioning ability. ओके सो उनको मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल और वोकेशनल मेजर्स पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है इन सब के बेसिस पे, ताकि वो अपने लाइफ की जो फंक्शन पहले कर रहा था, उनका लाइफ जैसे कैंसर के पहले चल रहा था बिल्कुल वैसे ही फंक्शनैलिटी होने लग जाए. ओके तो ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ रिहैबिलिटेशन. ओके सो याद रखना रिहैबिलिटेशन का डेफिनेशन क्या है. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, it combines and coordinate use of medical, social, educational, vocational measures for the training of individual to the highest level of functioning ability. ओके सो ये डेफिनेशन है रिहैबिलिटेशन का. नाउ सेकेंड डेफिनेशन ऑफ रिहैबिलिटेशन इज rehabilitation is a treatment designed to facilitate the process of recovery from injury, illness, disease to a normal as a condition as possible. Okay so according to this definition rehabilitation क्या है, इट इज़ अ ट्रीटमेंट डिज़ाइंड. ओके ये एक तरह का ट्रीटमेंट है जो कि डिज़ाइन किया गया है टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ रिकवरी. ओके इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि जो प्रोसेस ऑफ रिकवरी है, ओके पेशेंट की जो प्रोसेस ऑफ रिकवरी है, चाहे उसको कोई इंजरी हुई हो, चाहे कोई भी इलनेस हो या कोई भी डिजीज़ हो, तो उसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए. ओके तो ये इसका क्या है, डेफिनेशन है रिहैबिलिटेशन का. ओके यहाँ पे वर्ड इंजरी, इलनेस, डिजीज़ वर्ड यूज़ किया है. ये हम कैंसर के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए हम रिहैबिलिटेशन इसको कैंसर से रिलेट कर रहे हैं. ओके वैसे रिहैबिलिटेशन सिर्फ कैंसर में नहीं होता, बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में होता है. जैसे कि अगर कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक है, ओके तो अल्कोहल छुड़ाने के लिए भी उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखते हैं. या फिर कोई बर्न पेशेंट है या फिर कोई एक्सीडेंट का पेशेंट है जो कि पैरालिसिस हो गया, जो कि अपना बेसिक काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ऐसे कोई डिजीज़ जिनको कि जैसे कि जिनको अल्जाइमर होता है. ओके तो ये सारे डिजीज़ में भी रिहैबिलिटेशन होता है, बट पर्टिकुलरली हम यहाँ पे कैंसर रिलेटेड पढ़ रहे हैं इसलिए इसको कैंसर से रिलेट करना है. ओके नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रिहैबिलिटेशन. ओके यानी कि रिहैबिलिटेशन का क्या क्या प्रिंसिपल होता है वो. ओके तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज रिहैबिलिटेशन शुड बिगिन ड्यूरिंग द इनिशियल कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट. ओके तो रिहैबिलिटेशन जो है वो हमें बहुत जल्दी स्टार्ट करना होता है. ओके बहुत जल्दी बिगिन करना होता है ताकि ड्यूरिंग द इनिशियल कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट, कि जैसे ही कॉन्टैक्ट करते हैं पेशेंट से वैसे ही उसका रिहैबिलिटेशन जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए. सेकेंड इज द एम्फेसिस ऑफ रिहैबिलिटेशन इज़ टू रिस्टोर द पेशेंट इन इंडिपेंडेंस और प्री इलनेस और प्री इंजूरियस लेवल ऑफ फंक्शन इन एज शॉर्ट टाइम एज पॉसिबल. ओके इसका क्या मतलब है कि जो रिहैबिलिटेशन है उसका एम्फेसाइजेस, यानी कि रिहैबिलिटेशन का मकसद क्या है, एम्फेसाइजेस मतलब क्या होता है, मकसद. ओके कि
टू रिस्टोर द पेशेंट इन इंडिपेंडेंस। ओके, यानी कि हमें क्या करना है, पेशेंट को एज़ पॉसिबल एज़ जितनी जल्दी हो सके उसको हम क्या करना है, हमें इंडिपेंडेंट बनाना है ताकि वो अपना काम खुद कर सके। ओके, जैसे कि वो अपनी बीमारी के पहले था, यानी कि प्री इलनेस से था, या फिर अगर उसको पहले कोई चोट लगी है प्री इंजूरियस टाइम, और यहाँ पे हम कैंसर की बात कर रहे हैं तो कैंसर के पहले का टाइम में जैसे उसकी बॉडी फंक्शन कर रही थी बिल्कुल वैसे ही वो शॉर्ट टाइम में एज़ पॉसिबल वो वर्क करने लग जाए। ओके, तो इसलिए हम पेशेंट को क्या करते हैं, रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, ना नेक्स्ट इज ही मस्ट बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट। ओके, रिहेबिलिटेशन में आप किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं दे सकते हो, पेशेंट को खुद सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा और सेल्फ एक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, उनको एक एक्टिव पार्टिसिपेंट होकर के ही रिहेबिलिटेशन सेंटर में वो जा सकते हैं। ओके, ना नेक्स्ट इज मोटिवेट द पेशेंट एंड हेल्प हिम टू अटेन सोशल इंडिपेंडेंस। ओके, पेशेंट को हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना है कि पेशेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर की जो केयर है वो क्यों ले और उससे उसको क्या फ़ायदा होगा। ओके, और उनको जो सोशल इंडिपेंडेंस है उसके बारे में भी हमें बार बार उनको मोटिवेट करता रहना चाहिए कि अगर वो लोग रिहेबिलिटेशन करवाएंगे तो उनको जल्दी से जल्दी वो जो सोशली हर चीज़ में वो इन्वॉल्व हो पाएंगे। ओके, तो ये क्या था, प्रिंसिपल्स ऑफ रिहेबिलिटेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फंक्शंस टीम मेंबर। ओके, यानी कि जो टीम मेंबर होते हैं उसमें क्या क्या, उसके कौन कौन फंक्शंस होते हैं। ओके, टीम मेंबर के फंक्शंस, तो देयर आर टू टीम फंक्शंस, टू मेंबर्स। फर्स्ट को हम बोलते हैं कोर मेंबर एंड सेकंड को बोलते हैं हम कांस्टेंट मेंबर। ओके, अब कोर मेंबर क्या होता है, सो कोर मेंबर इज इट इंक्लूड्स फैमिली मेम्बर। ओके, तो कोर मेंबर कौन होता है, जो भी पेशेंट रिहेबिलिटेशन के लिए आते हैं तो उसकी फैमिली होगी। ओके, तो उसके जो फैमिली मेम्बर होंगे जो कि उस पेशेंट को सपोर्ट कर रहे हैं टू रिहेबिलिटेट और उसकी पहली की अगर कंडीशन में आ जाए तो वो क्या होते हैं, कोर मेंबर इज़ देयर फैमिली मेम्बर्स, पेशेंट्स ओन फैमिली मेम्बर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कांस्टेंट मेंबर। ओके, अब नाउ कांस्टेंट मेंबर क्या होते हैं, तो कांस्टेंट मेंबर कौन होते हैं, जो हमें केयर प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो फंक्शन टीम मेंबर ऑफ कांस्टेंट मेंबर कौन कौन है, फिजिकल थेरेपिस्ट है, यानी कि जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो, देन कौन है, रिक्रिएशनल थेरेपी, यानी कि हमें जो काम सिखा रहे हैं, हमें जो स्किल नया चीज़ें सिखा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट। देन न्यूट्रिशनिस्ट, मतलब जो हमें डिसाइड करके बताता है कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, हमारे बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो होंगे न्यूट्रिशनिस्ट। ओके, देन साइकोलॉजिस्ट। ओके, क्योंकि पेशेंट क्या होगा, मेंटली और साइकोलॉजिकली पेशेंट बहुत डिप्रेस्ड होगा, स्ट्रेस्ड में होगा, इसलिए एक साइकोलॉजिस्ट होता है। ओके, देन सोशल वर्कर होते हैं, सोशल वर्कर कोई भी हो सकता है, वॉलंटरली कोई भी आ सकता है तो वो सोशल वर्कर होगा। देन साइकाइट्रिस्ट, साइकाइट्रिस्ट मतलब कि जो डॉक्टर्स होते हैं। ओके, जो मेंटल हेल्थ के जो डॉक्टर होते हैं वो, देन बस इतने हैं। हाँ, तो ये क्या है, टोटल 5-6 जो मेंबर्स हैं वो होते हैं किसमें, उस रिहेबिलिटेशन सेंटर में होते हैं। ओके, तो दीज आर दी कांस्टेंट मेंबर्स, मतलब कि ये कांस्टेंट मतलब क्या होता है कि ये ज़रूर ये लोग हमेशा साथ में रहते हैं। एंड कोर मेंबर्स क्या होता है, कोर मेंबर्स हमारे फैमिली मेंबर्स है जो कि मे बी उनको ज़रूरत हो तो रहे, मतलब उनके जो एक्टिव फंक्शनिंग, बॉडी फंक्शनिंग में वो उसका पार्ट ना ले सके, लेकिन ये सब क्या होते हैं, कांस्टेंट मेंबर्स होते हैं जो पेशेंट के साथ हमेशा रहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैंसर एंड इट्स ट्रीटमेंट। ओके, तो जब पेशेंट को कैंसर होता है तो उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारी उनको ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। ओके, तो वो चीज़ क्या क्या है, कॉम्प्लिकेशंस यानी कि डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ कैंसर, कैंसर मेडिसिन लेने की वजह से, कैंसर ट्रीटमेंट लेने की वजह से उनको बहुत सारे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ते हैं उनकी खुद के बॉडी पे। ओके, नेक्स्ट इज़ पैरा न्यूप्लास्टिक इफेक्ट, यानी कि जो पेशेंट का जो सेल्स है, कैंसरस सेल्स है, वो क्या होगा, वो बहुत जल्दी डिवाइड होता है कैंसरस सेल। ओके, तो उसके वजह से भी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आता है, जैसे कुछ ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। ओके, तो ये सब क्या होगा, उनको पैरा न्यूप्लास्टिक इफेक्ट होंगे। ओके, देन कीमो के वजह से, देन रेडियोथेरेपी की वजह से, सर्जरी की वजह से, और थ्रोम्बो एम्बोलिज्म मतलब क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेटरी पार्ट होता है जैसे कि वेन है, आर्टरी है, उसमें क्या होगा, एक एम्बोलिज्म हो जाएगा। ओके, एम्बोलिज्म मतलब कि कहीं पे अटकाव आ जाता है। ठीक है, दैट मीन्स क्या होगा, ब्लड है वो मूव नहीं कर पाएगा। ओके,
मूव नहीं कर पाएगा, तो इसको हम बोलते हैं क्या, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ओके, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन है जो कि कैंसर और उसके ट्रीटमेंट की वजह से हो सकते हैं। ओके, अब इसको कैसे दूर करते हैं इन रिहैबिलिटेशन सेंटर, तो अब रिहैबिलिटेटिव इंटरवेंशन यानी कि ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस थे इन सबको कैसे दूर करते हैं इन रिहैबिलिटेटिव सेंटर। ओके, तो फर्स्ट क्या है, उनको थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज प्रोवाइड करता है, यानी कि ऐसे कुछ एक्सरसाइज जो रिहैबिलिटेटिव सेंटर के जो लोग हैं वो कुछ ऐसे थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज करवाते हैं पेशेंट से, जैसे कि उनका जो बॉडी वर्क है, बॉडी फंक्शन है, वो वापस से धीरे धीरे करके ठीक होने लग जाता है। ओके, जैसे कि मेडिटेशन है, एरोबिक एक्सरसाइज है, योग है, मेडिटेशन है। ओके, तो इन सब की चीज़ों से। नेक्स्ट इज़ थेरेपेटिक मॉडलिटीज़, मतलब कि पेशेंट्स का क्या होगा, थेरेपेटिक मॉडलिटीज़ मतलब कि जो भी पेशेंट को जो भी कैंसर हुआ है, ओके, या फिर जो भी बीमारी हो, तो उसके अकॉर्डिंगली उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड की जाती है। ओके, देन नेक्स्ट इज़ ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स। ओके, पेशेंट को क्या होता है कि मे बी कैंसर की वजह से उनका कोई पार्ट रिमूव कर देते हैं बॉडी का। ओके, जैसे कि उनको अगर कैंसर है कहीं पे, फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है, ओके, तो ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी होगी। ओके, तो उसमें क्या होगा, पेशेंट का जो बॉडी है वो डिसफिगर हो जाएगा। ओके, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं वो लोग, आर्टिफिशियली ब्रेस्ट को मैन्युफैक्चर करके, ओके, वो किसका होगा, वो ओरिजिनल तो ऑब्वियसली नहीं होगा, तो वो किसका होता है, लेदर का या फिर किसी और चीज़ फैब्रिक का बना करके वो लोग पेशेंट को देते हैं। ओके, ताकि जो पेशेंट है वो डिप्रेस्ड ना दिखे। ओके, या कि पेशेंट है ना वो कॉन्फिडेंट फील करे ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स। वो चीज़ें जो कि हम आर्टिफिशियली बना करके एज अ ह्यूमन बॉडी पेशेंट को देते हैं। ओके, ह्यूमन बॉडी वो जो डुप्लीकेट बोलेंगे। ओके, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है वो तो नहीं बन सकता, बट उसको क्या करेंगे एज पॉसिबल एज जैसा वो दिखता है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे किसी पेशेंट का हाथ है वो कट गया है, ठीक है, यानी कि उसका हाथ एक नहीं है, तो उसमें क्या होगा, उस पेशेंट को आर्टिफिशियल एक हैंड बना करके प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स। ओके, उसी चीज़ को बोलते हैं ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स। तो एक उसका काम होता है। एंड लास्ट इज नॉन फार्माकोलॉजिकल पेन। ओके, यानी कि पेशेंट की जो पेन है, मैनेजमेंट है, पेन जो बहुत ज़्यादा होता है वो उसको नॉन फार्माकोलॉजिकल है, यानी कि जितना पॉसिबल ही हो मेडिसिन ना देते हुए उसको खुद ठीक करते हैं। ओके, बट अगर उसको ज़रूरत पड़ता है तो मेडिसिन देते हैं, बट इतना ट्राई करते हैं कि वो नॉन फार्माकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट करें। ओके, तो ये क्या है, रिहैबिलिटेशन इंटरवेंशन है जो कि हम एज अ रिहैबिलिटेटिव केयर पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं इन रिहैबिलिटेटिव सेंटर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कैंसर रिहैबिलिटेशंस एड वैल्यू टू द ऑन्कोलॉजी कैंसर। ओके, जो कैंसर रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं हम, उससे क्या होता है, पेशेंट के लाइफ में एक वैल्यू आएगी। कैसे, रिहैबिलिटेशन की वजह से क्या होगा, पेशेंट में मॉर्बिडिटी कम होगी। ओके, यानी कि जो पेशेंट में अगर एक बार उनको कैंसर हो गया तो मे बी उसको सेकेंड टाइम होने का चांसेस होता है। ओके, बट वो रिहैबिलिटेशन ले तो उनको क्या होगा, वो जो मॉर्बिडिटी रेट है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ओके, यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसर कम हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज रिड्यूस मेडिकल फ्रेटिलिटी। ओके, तो जो उनको ज़्यादा दवाइयाँ लेनी पड़ रही है तो वो क्या होगा, वो अगर योग और वो सब कुछ कर रहे हैं तो उसकी वजह से उनको वो कम लेना पड़ेगा। ओके, तो ये होता है रिहैबिलिटेटिव सेंटर ऑफ मेडिकल फ्रेटिलिटी में। ओके, नेक्स्ट इज इम्प्रूव्स रिटर्न टू वर्क। पेशेंट क्या होगा, जल्दी से जल्दी अगर इम्प्रूव करेगा तो क्या होगा, उसका जो नॉर्मल वर्क है वो वापस स्टार्ट कर सकता है, जैसे जॉब है या फिर कोई और वर्क है। ओके, नेक्स्ट इज इम्प्रूव हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है हेल्थ रिलेटेड वो क्या होगा, वो इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट इज रिड्यूस डिस्ट्रेस। जो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट इज वेल टॉलरेटेड एंड इफेक्टिव। ओके, पेशेंट को क्या होगा, टॉलरेट करने की और उसको इफ़ेक्टिवली उस चीज़ को कैसे हम एक्सेप्ट करते हैं, उसमें उसकी जो समझने की जो शक्ति है वो पेशेंट में अच्छे से आ जाती है। ओके, जैसे कि अगर पेशेंट कैंसर के पहले गया है, ओके, उनका अगर फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को कोई सिम्टम दिखा है जिससे कि उनको पता चले कि कैंसर है, तो वो पहले भी रिहैबिलिटेशन सेंटर में जा सकते हैं। ओके, सो बिफोर एंड ड्यूरिंग आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट
एंड इन एडवांस कैंसर। ओके, तो अगर पेशेंट को कैंसर होने के पहले का स्टेज है और कैंसर होने के बाद का स्टेज है, जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो दोनों टाइम में जाएंगे या फिर पेशेंट को एडवांस स्टेज में। ओके, तो इन तीनों कंडीशन में पेशेंट क्या करते हैं, रिहैबिलिटेटिव सेंटर में जा सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रोल ऑफ रिहैबिलिटेशन नर्स। ओके, अब हमारा लास्ट में क्या है, रोल ऑफ नर्स इन रिहैबिलिटेटिव केयर में क्या आएगा। फर्स्ट रोल क्या है, एसेंशियल स्किल्स। पेशेंट को जो केयर दे रहे हैं नर्सेस, उनके पास क्या होना चाहिए, एसेंशियल स्किल्स होने चाहिए। ओके, कि कैसे पेशेंट की हम केयर करें वो। ओके, देन थेरेपेटिक प्रैक्टिस उनके पास होनी चाहिए। जैसे कि अगर पेशेंट को स्टमक कैंसर हो तो वो क्या होंगे, वो डायरेक्टली वो लोग खाना नहीं ले पाएंगे। वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको हमें दूसरे वे से हमें उनको फ्लूइड देना पड़ता है। ओके, तो वो सब की नॉलेज उनको होनी चाहिए, थेरेपी की नॉलेज उनको होनी चाहिए। ओके, देन कोऑर्डिनेटर, जो नर्स है उनमें कोऑर्डिनेटर क्वालिटी होनी चाहिए, कैसे कैसे चीज़ों को कोऑर्डिनेट करें वो। ओके, देन शी शुड बी अ गुड एडुकेटर। ओके, यानी कि उनको एडुकेट करना पेशेंट को अपने कॉन्फिडेंस में लेना, पेशेंट को अच्छे से उसकी बीमारी के बारे में, कंडीशन के बारे में समझाना आना चाहिए। ओके, देन एडवोकेट, पेशेंट जो नर्स है वो एक गुड एडवोकेट होने चाहिए। ओके, एडवोकेट यानी कि गुड एडवाइज़र, एडवाइस देने वाले वो होने चाहिए। ओके, देन शी शुड बी एन एडवाइज़र एंड काउंसलर, पेशेंट को एडवाइज़र एंड काउंसलर दोनों क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे कि पेशेंट जो क्या है, अगर कोई मेडिसिन नहीं लेना चाह रहा है, ओके, जैसे कि अगर रिहैबिलिटेशन सेंटर में नहीं आना चाह रहा तो उसको कैसे वो मोटिवेट करे, कैसे वो कॉन्फिडेंट दिलाए कि उससे क्या फ़ायदा होगा रिहैबिलिटेशन से पेशेंट को। ओके, तो शी शुड बी एन एडवाइज़र एंड काउंसलर बोथ। ओके, तो ये सब क्या है, टोटल 6 क्वालिटीज़ है रिहैबिलिटेशन नर्स की। ओके, सो यहाँ पे हमारा रोल ऑफ नर्स ख़त्म होता है एंड हमारा रिहैबिलिटेशन भी। ओके, सो ये क्या था, हमारा रिहैबिलिटेशन केयर फॉर द कैंसर, ये टॉपिक था। ओके, होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।